हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने उपसर्ग के बारे में बताया था और थोड़ा बहुत पढ़ते की भी मैंने सामान्य जानकारी दी थी। तो आज हम पढ़ते को थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते हैं। देखिए, पढ़ते में अगर कोई सार्थक शब्द के पीछे कोई शब्दांश अगर हम जोड़ दें, ठीक है, सार्थक शब्द के पीछे शब्दांश यानी शब्द का अंश जोड़ दें, ठीक है, जिसका कि कोई अपने में कोई महत्वपूर्ण अर्थ नहीं होता है, लेकिन अगर शब्दांश जोड़ने के बाद अगर हमें कोई नया शब्द मिल जाता है तो हम कहते हैं ये प्रत्यय है। जैसे हमने मीठा, ठीक है, मीठा शब्द अपने में सार्थक शब्द है और उसके पीछे हमने कोई शब्दांश जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ करके नया शब्द बना मिठास। तो अब आपसे पूछा जाए कि मिठास में प्रत्यय बताइए, तो मिठास को हमने जब तोड़ा था तो मीठा, ठीक है, मीठा धन आस, तो आस यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जैसे नाटक सार्थक शब्द है, उसके पीछे जोड़ा, क्योंकि प्रत्यय हमेशा पीछे जोड़े जाते हैं, ठीक है, तो नाटक में पीछे जोड़ा तो बन गया नाटककार। अब आपसे पूछे कि नाटककार में वह मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द तो नाटक है और नाटककार में प्रत्यय क्या है, वो कार है, ठीक है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्यय की जो परिभाषा है कि प्रत्यय वो शब्दांश होता है, जैसे नाटककार में कार है, ठीक है, तो वो शब्दांश है। तो वो शब्दांश जो किसी शब्द में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई मूल शब्द है मीठा, जो सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द के पीछे हमने एक शब्दांश जोड़ दिया, ठीक है, शब्दांश मतलब अपने में अलग से कोई अर्थ नहीं रखता, आस, ठीक है, और जोड़ करके जब जोड़ा तो एक नया शब्द बना में मिठास। तो मिठास जो है नया शब्द मिला और मिठास में प्रत्यय हुआ आस, ठीक है। तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगाए जाते हैं। अब थोड़ा सा इनके तरीके बता दें कि प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि शब्द या शब्दांश में संधि नहीं होती है, ठीक है। ये उपसर्ग में तो संधि हो जाती थी, प्रत्यय लगने पर शब्द और शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में, शब्द का जो अंतिम वर्ण है, जैसे समाज है, समाज में अंतिम अंतिम वर्ण क्या है, ज, अंतिम वर्ण में मिलने वाला जो प्रत्यय है, अगर ये प्रत्यय का अगर ये स्वर है, ठीक है, तो इसमें जब हम इसको जोड़ेंगे मिलाएंगे तो ये जो ई की मात्रा ज पर लग जाएगी, ठीक है, क्या बन गया, सामाजिक। और साथ में क्या होता है कि ये इस पर भी प्रभाव डालता है, प्रथम वर्ण में भी इसमें आ की मात्रा लग गई, तो समाज धन इक, इक प्रत्यय के लिए रूल है, ठीक है, इक पर जो आगे आएगा, इक प्रत्यय के लिए रूल है कि इक प्रत्यय में क्या होता है कि ई जो है स्वर है, तो स्वर की मात्रा इस अंतिम वर्ण पर लगेगी, यानी ज का जी बनेगा, छोटी है तो छोटी की मात्रा, और इसका जो पहला वर्ण है इस पर भी फर्क डालता हो, जैसे यहाँ पर उसने आ की मात्रा लगा दी, तो समाज धन इक सामाजिक। जैसे आपसे पूछा जाए कि सामाजिक में प्रत्यय क्या है, तो इक है। सामाजिक में मूल शब्द क्या है, समाज है। जैसे सुगंधित, अब इसमें इत प्रत्यय है, तो इसने क्या किया कि प्रथम शब्द में तो कोई प्रभाव नहीं डाला, लेकिन इसका जो अंतिम वर्ण है ये ई की मात्रा ध पर लग जाएगा, कौन से कि छोटी के लिए, यहाँ पे छोटी है तो सुगंधित हो गया, ठीक है। अब जैसे माना अगर प्रत्यय का जो पहला वर्ण है, ये प्रत्यय है कार, इसका पहला वर्ण व्यंजन है, तो व्यंजन ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, नाटक धन कार, नाटककार, ठीक है। आगे देखते हैं, एक उदाहरण और देते हैं। जैसे हमारे पास है निर्वास धन इत, ठीक है, तो ये बन गया निर्वासित। तो जैसे इसका जो अंतिम वर्ण है स, स पर ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो सी हो जाएगा और ई हट जाएगा तो निर्वासित, ठीक है। तो निर्वास धन इत, निर्वासित, निर्वासित में पढ़ते क्या होगा, इत हो गया। जैसे ये है बहाव, अब बहाव एक शब्द है, इसको लिख सकते हैं बह धन आओ, बह धन आओ, बहाव को हम क्या लिख सकते हैं, बह धन आओ। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो अंतिम वर्ण है ह, जो आ की मात्रा ह पर जुड़ जाएगी और आ यहाँ से हट जाएगा, तो क्या हो गया, बहाव। अब परीक्षा में आ सकता है कि बहाव में प्रत्यय क्या है, तो आपने लिखना है आओ, ठीक है। जैसे दोष हरता, ठीक है, तो दोष धन हरता, अगर दोष हरता को मैं अगर इसका विग्रह करूं तो दोष हरता, तो यहाँ पर हरता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो दोष हरता, तो यहाँ व्यंजन हो गया। अब देखिए इस प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन हो गया तो ज्यों का त्यों जुड़ गया, वो नियम मैंने अभी बताया, ठीक है। जैसे कनिष्ठ है, तो कनिष्ठ में कन धन इष्ट। अब यहाँ पर देखिए जो प्रत्यय का पहला वर्ण है वो स्वर है, ठीक है, तो ई की मात्रा किस पे जुड़ेगी बच्चों, न पर, तो ये हो गया कनिष्ठ। जैसे छात्रा है, तो छात्र धन आ, अब आपसे पूछा है कि छात्रा में प्रत्यय बताइए, ठीक है, तो छात्र धन आ, तो आ प्रत्यय हो गया,
ठीक है। और त्र की मात्रा आ पर लग गई तो छात्रा हो गया। फिर जैसे खेती है तो खेत धन ई, ठीक है। और जो बड़ी है, बड़ी की मात्रा त पर लग जाएगी और ई हट जाएगा तो खेती। तो खेती में पर्चे जो पढ़ते अगर आपसे पूछे जाए कि भाई खेती में पढ़ते क्या है तो बड़ी ई। आगे देखिए बच्चों, सजावट, इसको विग्रह कर दो, तोड़ दो इसको, सज धन आवट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्वर है, ये प्रत्यय का जो पहला वर्ण है स्वर है। तो आ की मात्रा जो आ है, आ की मात्रा जो हट जाएगी और ये ज पे लग जाएगी, सजावट। तो आपसे पूछे कि सजावट में जो है प्रत्यय क्या है, तो आपने लिखना है आवट। जैसे पठनीय, अगर आपसे पूछा पठनीय में पढ़ते तो पहले से विग्रह कर दो, पठ धन अनीय, ठीक है। तो जो प्रत्यय होगा वो अनीय होगा, क्योंकि जब इसको मिलाएंगे तो अ जो है, जो इसमें पठनीय हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ईय, ईय प्रत्यय हो जाएगा, पठधन ईय, सॉरी पठधन ईय, ठीक है। अब बात देखिए अनीय, घटना, ठीक है, घट धन ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, हम प्रत्यय ना भी हो सकता है और आ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों चीज़ यहाँ पर शामिल होंगी। भलाई इंपॉर्टेंट है, भलाई, ठीक है। तो भलाई में जो प्रत्यय होगा, ठीक है, भला धन बड़ी ई, तो बड़ी ई यहाँ पे प्रत्यय होगा, भलाई, ठीक है। मनुष्यता, कुछ अपवाद भी है बेटा प्रत्यय में, सबसे ज़्यादा अपवाद प्रत्यय में है। जैसे यहाँ पर था घटना, अब यहाँ पे दो केस है, ठीक है। आपसे पूछे प्रत्यय क्या है, तो चार उत्तर में अगर आ है तो आ पे लगाएंगे, अगर ना है तो ना पे लगाएंगे, ठीक है। दोनों उत्तर एक साथ नहीं होंगे, ना भी नहीं होगा आ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अपवाद है इसमें। जैसे भलाई, भला धन बड़ी ई, तो इसमें प्रत्यय हो गया ई। मनुष्यता, मनुष्य धन ता, तो मनुष्यता में प्रत्यय हो गया ता। अब कुछ इक, य और अ प्रत्यय के लिए सामान्य नियम तीनों के लिए यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब इक प्रत्यय जुड़ता है, जैसे माना अध्यात्म में इक जुड़ा, तो इक प्रत्यय जब जुड़ता है तो अगर यहाँ पर आपका जो स्वर है अ हो या आ हो, ठीक है, तो और आ दोनों दोनों अगर यह अ हो या आ हो तो वो आ बन जाता है। अगर अगर इक प्रत्यय में छोटी ई और बड़ी ई या ए आई हो, का आई हो जाता है। और यदि ऊ और बड़ा ऊ हो या ओ और आऊ हो, को आऊ हो जाता है। जैसे देखें उदाहरण के लिए अध्यात्म धन इक, तो इक प्रत्यय में ये हो जाएगा आध्यात्मिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इक प्रत्यय में अगर यहाँ पर अ है तो अ का मैंने कहा आ बन जाता है, तो यहाँ पर आ बन गया आध्यात्मिक। और ई की मात्रा म पर, दो परिवर्तन हो रहे हैं इक प्रत्यय में। देखिए सब एक प्रत्यय तो ये हो रहा है कि ये जो मूल शब्द है, मूल शब्द के प्रथम वर्ण को प्रभावित करता है, यानी अ का बन जाएगा आ, और जो ई की छोटी मात्रा म पर लग जाएगी। तो अध्यात्म धन इक, आध्यात्मिक, यही नियम था जो बता रहा था मैं। जैसे अंश धन इक, तो मैंने कहा था जब भी इक प्रत्यय हो तो वो क्या होता है, एक तो प्रथम वर्ण पर प्रभाव डालता है, यानी अ का बन जाएगा आ, ठीक है, और ई जो है श पे लग जाएगा तो आंशिक। जैसे अनुपात धन इक, ठीक है, तो अ का बनेगा आ और ई जो है वो त पर जुड़ जाएगा, ती की मात्रा छोटी की मात्रा, तो आनुपातिक हो जाता है। जैसे चरित्र धन इक, तो च का बन जाएगा चा, चारित्रिक, अत्र पर ई की मात्रा लग जाएगी। आगे देखिए चमत्कार धन इक, तो चमत्कारिक हो जाता है, ठीक है, च का चा बन जाता है, ठीक है। जैसे अ का आ, च का चा, चमत्कारिक। जैसे कल्पना धन इक, तो क का बनेगा का, काल्पनिक, और ई की मात्रा जो है न पर लगेगी, ठीक है। यहाँ से आ की मात्रा हट जाएगी और ई की मात्रा हो जाएगी काल्पनिक। इतिहास धन इक, तो ये ऐतिहासिक हो जाता है। अगर ई, जैसे यहाँ पर था रूल में कि ई का ए बन जाता है तो आई, आई बन जाता है, अगर यहाँ पर ई है तो आई बन जाता है, ऐतिहासिक। विधान धन इक, इक प्रत्यय जुड़ा, विधान में इक प्रत्यय जुड़ा तो वैधानिक। जैसे एग्जाम में कैसे आएगा, वैधानिक में प्रत्यय बताइए, तो आपने बोलना इक, वैधानिक। वैदेशिक इक, औपन्यासिक इक प्रत्यय, मौखिक, मौखिक में प्रत्यय इक, ठीक है। य के लिए क्या होता है, ठीक है, जैसे ललित धन य, ठीक है। तो मैंने कहा था ना इक य प्रत्यय, इक के लिए भी, य के लिए भी और अ के लिए भी सेम रूल है। ल का बनेगा ला, लालित्य, तो लालित्य में प्रत्यय हुआ य। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में प्रत्यय हुआ य। जैसे स्वस्थ धन य, तो स्वास्थ्य। जैसे
वत्सल धन य, वात्सल्य, व का बन गया वा, ठीक है, और ल जो है यहाँ आधा हो गया, वात्सल्य, तो वात्सल्य में पढ़ते हो गया य, सामान्य में पढ़ते हो गया य, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य में य हो गया, ठीक है। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तो आधा है, तो इसको इसमें आ की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। जैसे सेना धन य, सैन्य, तो सैन्य में पढ़ते हो गया य, साहित्य, साहित्य में पढ़ते हो गया य, चातुर्य, च का बना चा, ठीक है, क्योंकि एक य, ठीक है, और अप्रत्यय के लिए सेम रूल है, च का बना चा, चातुर्य, और र जो है वो य के ऊपर चला जाता है। पश्चात धन य, पाश्चात्य, ठीक है, प का पा बन गया, ठीक है, और जो ये त है वो आधा हो गया य के साथ, ठीक है। पाश्चात्य, तो पाश्चात्य में पढ़ते हो गया य। जैसे अप्रत्यय के लिए वही है, वसुदेव धन अ, ठीक है, तो व का बनेगा वाह, वासुदेव, शुद्ध अर्थ है वासुदेव, ठीक है, तो वासुदेव में पढ़ते हो गया अ। पंचाल धन अ, पांचाल, ठीक है, पांचाल में जो पढ़ते हो गया वो अ हो गया। राघव अ, दनु धन अ, दानव, मनु धन अ, मानव, तो मानव पढ़ते अ हो गया, यादव में अ हो गया, माधव में अ हो गया, ठीक है। जैसे अक्कड़, अक्कड़ जो है प्रत्यय होता है क्योंकि इसका अपने में कोई खास अर्थ नहीं होता, लेकिन जैसी अक्कड़ के आगे घुमक्कड़, घूम शब्द सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द में प्रत्यय अक्कड़ जोड़ा घुमक्कड़, तो परीक्षा में आए घुमक्कड़ में जो है प्रत्यय बनाइए तो अक्कड़। मनुष्यता में ता, मनुष्य धन ता। जैसे हंस धन ई, हंसी, अब आपसे पूछे कि हंसी में प्रत्यय क्या है, तो बड़ी ई, ठीक है। राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय में ईय प्रत्यय है, राष्ट्र धन ईय, अगर हम इसको राष्ट्रीय को तो विग्रह करें तो राष्ट्र धन ईय, तो राष्ट्र मूल शब्द हो गया जिसका अपने में अर्थ होता है, और ये बिना अर्थ वाला है तो ये प्रत्यय हो गया, ठीक है। प्रत्यय हमेशा पीछे जोड़ते हैं, तो राष्ट्रीय में प्रत्यय हो गया ईय। जैसे अच्छाई, तो अच्छा धन आई, तो अच्छाई में प्रत्यय हो गया आई, ठीक है। कई कई बच्चे बड़ी ई लिख देते हैं, अच्छा धन ई नहीं, अच्छा धन आई, अच्छाई, तो अच्छाई में प्रत्यय हो गया आई। जैसे भूख धन आ, भूखा, तो भूखा में प्रत्यय हो गया आ। जैसे खेल धन आड़ी, खिलाड़ी, तो खिलाड़ी में प्रत्यय हो गया आड़ी। पढ़ धन आई, पढ़ाई, अब ये प्रश्न आया हुआ था, मैंने अभी पेपर बताया था ना आपको, पढ़ाई में प्रत्यय बताइए, तो पढ़ाई में प्रत्यय हो गया आई। पढ़ धन आई, तो प्रत्यय हो गया आई। चढ़ धन आई, चढ़ाई, तो चढ़ाई में प्रत्यय हो गया आई। जैसे मानवता, तो मानवता के दो विग्रह करो इसको, मानव धन ता, तो मानवता में पढ़ते हो गया ता। जैसे लुट धन एरा, तो लूट सार्थक शब्द है, पढ़ते पीछे लगा हुआ है, तो लुटेरा, तो लुटेरा में पढ़ते हो गया एरा। पीलापन, पीला धन पन, तो पीलापन में पढ़ते हो गया पन, ठीक है। कुछ पढ़ते तो इंपॉर्टेंट पढ़ते मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अक्कड़ है, आहू है, आलू है, आक है, हार, अक, ऊ, ना, अनी, नी, आ, तथ्य, अन्न, आनी, औटी, आ, आई, आप, आहट, ई, नी, ता, कर, या, ठीक है। ये कुछ पढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए, जैसे लड़ धन आका, लड़ाका, तो लड़ मूल शब्द है, मूल शब्द के पीछे प्रत्यय लग गया, तो लड़ाका में प्रत्यय हो गया आका। गा धन ना, तो गाना में प्रत्यय हो गया ना। ओढ़ धन नी, ओढ़नी, तो ओढ़नी में प्रत्यय हो गया नी। खेल धन औना, खिलौना, तो खिलौना में प्रत्यय हो गया औना। मथ धन आनी, मथानी, तो मथानी में प्रत्यय हो गया आनी। थक धन आन, थकान, तो थकान में प्रत्यय हो गया आन, कई बच्चे न लिख के आते हैं, आन है। लिख धन आवट, लिखावट, तो लिखावट में प्रत्यय हो गया आवट। जैसे बोलते ना हंस धन ता, क्रिया है, ठीक है, क्रिया का हमने क्या बना दिया, संज्ञा बना दी। तो हंस धन ता, हंसता। सो धन कर, सोकर, तो सोकर में प्रत्यय हो गया कर। भूल धन अक्कड़, भुलक्कड़, तो देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा थी ना, यहाँ छोटा हो गया, ये भी ध्यान रखना है। भूल धन अक्कड़, भुलक्कड़, तो भुलक्कड़ में प्रत्यय हो गया अक्कड़। स्म धन अनि, स्मरणीय, तो स्मरण में प्रत्यय हो गया अनीय। कस धन औटी, कसौटी, तो कसौटी में प्रत्यय हो गया औटी। झाड़ धन ऊ, झाड़ू, तो आपसे पूछे झाड़ू में प्रत्यय बताओ, तो बड़ा ऊ। बेल धन न, बेलन, तो बेलन सार्थक शब्द है, बेल सार्थक शब्द है, बेल, न प्रत्यय हो गया, तो बेल धन न बेलन, तो बेलन में जो है प्रत्यय हो गया न। आगे देखिए, झगड़ धन आलू, झगड़ालू, तो झगड़ालू में प्रत्यय हो गया आलू। पुरुष धन तव, पुरुषत्व,
पुरुषोत्तम में प्रत्यय हो गया तव। लकड़ी धन हारा तो लकड़हारा बन गया, तो लकड़हारा में परिचय हो गया प्रत्यय हो गया हा। ठीक है, जैसे बच्चा धन पन, ये मिलकर बना बचपन, तो बचपन में प्रत्यय हो गया पन। खा धन ऊ, खाऊ, तो खाऊ में प्रत्यय हो गया बड़ा ऊ। लघु धन ता, लघुता, तो लघुता में प्रत्यय हो गया ता। अब देखिए ये मूल शब्द है, ये पढ़ते हैं, नया शब्द है। बेटी में ई प्रत्यय जुड़ा बिटिया, तो बिटिया में प्रत्यय हो गया ईय। जैसे खाट धन ईय, खटिया, तो खटिया में प्रत्यय हो गया ईय। लोटा धन ईय, लुटिया, तो लुटिया में प्रत्यय हो गया ईय। डिब्बा धन ईय, डिबिया, तो डिबिया में प्रत्यय हो गया ईय। दुख धन अड़ा, दुखड़ा, तो दुखड़ा में प्रत्यय हो गया अड़ा। कोठा धन री, कोठरी, तो कोठरी में प्रत्यय हो गया री। छाता धन री, छतरी, तो छतरी में प्रत्यय हो गया री। दुश्मन धन बड़ी ई, दुश्मनी, तो दुश्मनी में प्रत्यय हो गया बड़ी ई। पंडित धन आई, पंडिताई, तो पंडिताई में प्रत्यय हो गया आई। मानव धन ता, मानवता, मानवता में प्रत्यय हो गया ता। बूढ़ा धन आपा, बुढ़ापा, जैसे कोई पूछे कि बुढ़ापा में प्रत्यय क्या है, तो आपा, बूढ़ा धन आपा, बुढ़ापा। अब देखिए बच्चों, ये मूल शब्द हैं, ये पढ़ते हैं, नया शब्द बन गया। जैसे हमने खेत धन ई, खेती लिख दिया, तो खेती में प्रत्यय पूछे तो ई। लोह धन आर, लोहार, लोहार में प्रत्यय हो गया आर। लकड़ी धन हारा, लकड़हारा, लकड़हारा में प्रत्यय हारा। सौदा धन घर, सौदागर, सौदागर में प्रत्यय हो गया गर। चित धन ऐरा, चिटेरा, तो चिटेरा में प्रत्यय एरा होगा। ठीक, कई बच्चे जो है रा लिख के आते हैं, तो चिटेरा में एरा। वसुदेव धन अ, वासुदेव, तो वासुदेव में जो है हमारा जो प्रत्यय होगा अ होगा। कुंती धन ए, कौन्तेय, ठीक है, कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र, कुंती का पुत्र कौन्तेय। ठीक है, यहाँ पर जो है कुंती तो महिला का नाम है और उसके पुत्रों को कौन्तेय बोलते हैं, तो कौन्तेय में प्रत्यय हो गया ए। गंधार धन ई, गांधारी, ठीक है, तो गंधार देश का नाम है, गंधारी जो है रानी का नाम है, तो गांधारी में जो प्रत्यय हो गया ई हो गया। कई बच्चे री लिख के आते हैं, नहीं, बड़ी ई। अंजनी, अंजनी में ए प्रत्यय हो गया, तो आंजनेय, ठीक है, आंजनेय मतलब अंजनी हनुमान जी की मात्रा का नाम था, और आंजनेय यानी अंजना का पुत्र यानी हनुमान जी, तो आंजनेय हनुमान जी का पर्यायवाची भी है। पांडु धन अ, पांडव, तो पांडव में प्रत्यय हो गया अ। कुरु धन अ, कौरव, कौरव में अ। देखा, नमक धन ईन, नमकीन, तो नमकीन में प्रत्यय हो गया ईन। ठीक है, कई बच्चे न लिख के आते हैं, कीन लिख के आ जाते हैं, नहीं, ईन। गुलाब धन ई, गुलाबी, तो गुलाबी में प्रत्यय हो गया बड़ी ई। जापान धन ई, जापानी, जापान के लोगों को जापानी कहते हैं, तो जापानी में प्रत्यय हो गया बड़ी ई। राजस्थान धन ई, राजस्थानी, राजस्थानी में प्रत्यय हो गया ई। आगे देखिए मूल शब्द पढ़ते और नया शब्द। देखिए हम बोलते हैं जैसे चाचा धन ऐरा, चचेरा, तो चचेरा में प्रत्यय हो गया ऐरा। जैसे मामा धन ऐरा, ममेरा, तो ममेरा, जैसे मामा का लड़का ममेरा भाई है मेरा, तो ममेरा में प्रत्यय हो गया ऐरा। फूफा धन ऐरा, फुपेरा। मौसा धन ऐरा, मौसेरा, मौसेरा में प्रत्यय हो गया ऐरा। विष्णु धन ऐव, वैष्णव, तो वैष्णव में जो प्रत्यय होगा ऐव होगा। धर्म धन इक, धार्मिक, देखो इक प्रत्यय में ध पर भी असर पड़ा, देखो इक प्रत्यय के लिए नियम है, ध का दा बना और ई की मात्रा म पर लगी, धार्मिक, तो धार्मिक में प्रत्यय हो गया इक। नीति धन इक, नैतिक, नैतिक में प्रत्यय इक। सप्ताह धन इक, साप्ताहिक, देखो स का बना सा, कब, ई प्रत्यय में स का सा बना, ठीक है, और ई की मात्रा ह पर लगी, साप्ताहिक, तो साप्ताहिक को अगर हम तोड़ेंगे तो सप्ताह धन इक, साप्ताहिक में साप्ताहिक में प्रत्यय हो गया इक। देखिए साल धन आना, सालाना, तो सालाना में आना प्रत्यय हो गया। प्रसन्न धनता, प्रसन्नता, तो प्रसन्नता में प्रत्यय पूछेंगे तो ता हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारे जो है उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण थे, जो परीक्षा में आने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा समझ करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो है बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा संधि विच्छेद पे। ठीक है, तो संधि विच्छेद पे हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे।
ठीक है। और तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। सारे उदाहरण, बहुत सारे परीक्षा में जितने उदाहरण आ सकते हैं इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में संधि विच्छेद में।